Three-dimensional force system. We are going to apply the equation of equilibrium for a particle which on which forces are acting in three dimensions. इससे पहले हमने कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के लिए देखा था. कोप्लेनर फोर्स सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है कि तमाम के तमाम फोर्सेस एक ही प्लेन में लाई करती हैं. जनरली हमने वो प्लेन एक्स वाई प्लेन कंसिडर किया था, जिसकी वजह से हमने दो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई की थी. वन वाज समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड द अदर वन वाज समेशन एफ वाई इक्वल टू 0. मोरओवर, सिंस देयर आर टू इक्वेशंस फ्रॉम summation f equal to 0, therefore the maximum number of unknowns for which this system can be solved is 2. दो से ज्यादा अगर आपके पास इस सिस्टम में unknowns होते थे तो हम स्प्रिंग फोर्स या ट्रिग्नोमेट्री, जैसे हमने लास्ट उसमें यूज की थी, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह की हेल्प करते हुए अपने सिस्टम को दो इक्वेशंस और दो अननोन पे रिड्यूस करते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिकली अप्लाइंग द इक्वेशन और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन अ पार्टिकल व्हिच इज बीइंग एक्टेड अपॉन बाय अ थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम. Now when we talk about a three dimensional force system, it means that आपके पास उस पार्टिकल पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो स्पेस में हैं, तीनों डायमेंशंस, तीनों एक्सिस आपकी इन्वॉल्व होती हैं. सो द कंडीशन इज सेम दैट देयर शुडंट बी एनी अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल, दैट इज समेशन एफ should be equal to 0. यानी आपकी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वही है जो आपने कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के लिए अप्लाई की थी. सिर्फ फर्क कहाँ आएगा कि you need to resolve this force into its components along all the three axes, that is summation fxi plus summation fyj plus summation fzk to be equal to 0. Now again, since it is a vector equation, it means that the individual I, j and k components on both sides of the equation should be equal to each other. So from this one vector equation, we are going to get three component equations, that is summation fx equal to 0, summation fy equal to 0 and summation fz equal to 0. In other words, आपके पास तीनों एक्सिस के along किसी किस्म की कोई अनबैलेंस फोर्स जो है वो नहीं होनी चाहिए जो उस पार्टिकल के ऊपर एक्ट करे. नाउ दीज थ्री इक्वेशंस स्टेट दैट द अलजेब्राइक सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल अलोंग ईच कोऑर्डिनेट एक्सिस must be equal to 0. Moreover, using them we can solve for at most 3 unknowns. यानी आपके पास क्योंकि अब तीन इक्वेशंस आ गई हैं, सो एट मोस्ट आप उस सिस्टम को तीन अननोन्स के लिए जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. जनरली दोज अननोन्स में बी द कोऑर्डिनेट डायरेक्शन एंगल्स भी हो सकते हैं, वो मे बी मैग्नीट्यूड्स हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपके पास तीन अननोन्स आएंगे जिसके लिए आप इस सिस्टम को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं यूनिकली. आई होप दैट द टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. द टॉपिक इज सेम, सिर्फ आपके पास एक इक्वेशन का इजाफा हो गया विच इज समेशन एफ जी इक्वल टू 0. आपने तीनों एक्सिस के अलॉन्ग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को जो है वो अप्लाई करना है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. चलें, सो लेट अस द प्रोसीजर फॉर एनालिसिस ऑफ ऑल सच सिस्टम्स कि किस तरह आपने सॉल्व करना है. ऑल्दो द प्रोसीजर इज वेरी मच सिमिलर टू द कोप्लेनर फोर्स सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन, बट जस्ट क्विकली हम इसको एक दफा रिवाइज कर लेते हैं. Now, three-dimensional force equilibrium problems for a particle can be solved using the following procedure. First of all, you need to draw the free body diagram of that particle, जिसकी भी आप analysis कर रहे हैं. In order to draw this free body diagram, we need to establish the x, y, z coordinate system in any suitable orientation. X, y, z coordinate system हमने establish करना है, right hand coordinate system. Then we need to label all the known and unknown forces on the free body diagram. जितनी भी आपके पास known एंड अननोन फोर्सेस हैं, आप उन तमाम को फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे. जिस तरह से पहले भी डिस्कस हुआ है, द सेंस ऑफ अ फोर्स हैविंग एन अननोन मैग्नीट्यूड कैन बी अज्यूम. जब भी आप किसी ऐसी फोर्स की बात करते हैं जो अननोन फोर्स है और आपने उसका मैग्नीट्यूड डिटरमिन करना है, आप उसके डायरेक्शन को अज्यूम कर सकते हैं. उसकी लाइन ऑफ एक्शन आपको नोन होती है, तो उस लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग किसी भी एक साइड पे, पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पे, आप उसको अज्यूम कर सकते हैं. जनरली हम जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं, हम करते क्या है कि अननोन फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग हम पॉजिटिव साइड पे उसके डायरेक्शन को अज्यूम कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं. अगर सॉल्व करने के बाद आपके पास उस फोर्स का साइन नेगेटिव आ जाता है, सो यू आर गोइंग टू
रिवर्स योर assumption, आप कहते हैं कि मेरी जो इनिशियल assumption थी फोर्स के हवाले से वो गलत थी, दिस फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ द एक्सिस रादर देन टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आप इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो अप्लाई करते हैं, वो जिस तरह भी जिक्र हुआ इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आप समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 एज वेल एज समेशन एफ जी इक्वल टू 0 के तौर पे अप्लाई कर रहे होंगे। सो चूंकि आपके पास 3 डायमेंशन इन्वॉल्व हैं, इट मीन्स के एटमोस्ट आपके पास जो 3 इक्वेशंस आ रही हैं वो 3 अननोन्स के लिए आप सॉल्व कर सकेंगे। Now in order to write summation fx, summation fy and summation fz equal to 0, it is necessary that आपने तमाम के तमाम forces को in their Cartesian notation जो है वो लिखा हुआ हो। So all the forces are going to be written first of all in terms of their Cartesian notations, and then summation fx में आप तमाम i components को sum कर लेंगे, summation fy में आप तमाम forces के y components को या j components को sum कर लेंगे, and summation fz में आप तमाम forces के k components को जो है वो सम कर लेंगे। Now if the solution for a force, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इससे पिछले पॉइंट में जो फ्री बॉडी डायग्राम का है, if the solution of a force unknown force yields a negative result, कि किसी अननोन फोर्स का आपके पास सोल्यूशन के बाद नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है, तो व्हाट डज दैट इंडिकेट? दैट इंडिकेट्स दैट द सेंस ऑफ दैट फोर्स इज रिवर्स और ऑपोजिट टू द assumption जो कि आपने शुरू में बनाई थी। सो फ्री बॉडी डायग्राम पे आपने जो उसकी assumption की थी वो चेंज कर लेंगे आप। So I hope this procedure for analysis of applying the condition of equilibrium for a 3-dimensional force system is clear to all of you.